how are you all doing? Welcome back to my channel Fun Learning with Neha. I'm here again with the video on class 10's first flight book, lesson number 1, that is a letter to God. So in this story we'll see how a man writes a letter to the God and even gets a reply back. So if you want to know the story and know how a God replies to a man, then watch my video till end. If you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe it. Also press the bell icon so that you can notified for every video. So without any delay, let's get started. चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी अ लेटर टू गॉड, जो कि है एक फार्मर लेंचो के बारे में। तो क्या होता है कि जो हमारे लेंचो है वो एक फार्मर है जिनकी कॉर्न फील्ड है और वो भगवान से प्रे करते हैं कि उन्हें कुछ 100 पैसोज मिल जाए। प्रे नहीं, एक्चुअली लेटर लिखते हैं कि उन्हें 100 पैसोज मिल जाए। क्यों? क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से उनकी फील्ड बिल्कुल तबाह हो चुकी है और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। पैसोस जो है वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की करेंसी है, जैसे कि स्पेन, अर्जेंटीना एटसेट्रा। सो स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है हमारी स्टोरी की कि जो लेंचो है वो रहते हैं, उनका जो हाउस है वो क्रेच पे है, मतलब कि हील के बिल्कुल टॉप पे है। वहाँ पे सिर्फ उनका ही इकलौता एक घर है जहाँ से रिवर भी बहती हुई दिखती है और उनकी जो कॉर्न फील्ड है वो भी अच्छे से दिखती है। उनकी जो फील्ड है वो बिल्कुल राइप हो चुकी है और फिलहाल वो वेट कर रहे हैं फॉर सम वाटर। वाटर मतलब यहाँ पे हो रही है बारिश की बात, कि अगर बारिश हो जाए तो उनकी जो फील्ड है वो रेडी टू हार्वेस्ट हो जाएगी और फाइनली उन्हें पैसे मिल जाएंगे और वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे, क्योंकि जो उनका लाइवलीहुड है वो पूरा डिपेंडेंट है उनकी फील्ड पे, उनकी कॉर्न फील्ड पे। तो क्या होता है कि उनकी जो वाइफ होती हैं वो खाना बना रही होती हैं। उनके जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो बड़े हैं वो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो खेल रहे होते हैं। और उस टाइम पे जो लेंचो है वो प्रे कर रहे हो गॉड से कि प्लीज थोड़ा सा पानी बरसा दो। तो क्या होता है, एकदम से वो देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े बादल चलते हुए आ रहे हैं और वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि फाइनली बारिश होने वाली है और उनकी फील्ड अब अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उस फील्ड को जो जरूरत है इस वक्त वो कुछ रेन ड्रॉपलेट्स की ही है। तो फिर क्या होता है कि एकदम से टप 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 बूंदे गिरने लग जाती हैं। वो बाहर जाते हैं, जो एयर होती है वो बिल्कुल फ्रेश और उसकी स्मेल बहुत मेस्मराइजिंग सी हो जाती है। आप बताइए क्या आपको बारिश के टाइम पे जो स्मेल आती है वो बहुत अच्छी लगती है या नहीं? क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो क्या होता है, वो फ्रेश एयर में जाते हैं, खड़े होते हैं और उनके फेस पे बारिश की बूंदें गिरती हैं तो उनको बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि वही जो चीज़ उनको चाहिए थी वो अब हो रही है। तो उनको बहुत खुशी हो जाती है कि फाइनली रेन आ गई है और उनको ऐसा फील होता है कि जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स है वो 5 पैसोस की है और जो लार्ज ड्रॉपलेट्स है वो 10 पैसोस की है। इस लाइन से हमें पता चलता है कि कितनी वैल्यू है रेन की उनके लिए। रेन, क्योंकि उनका जो हार्वेस्ट है, उनका जो फील्ड है, उनका जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो सारा का सारा वेदर पे ही डिपेंडेंट करता है। तो अगर अच्छी बारिश होगी तो उनकी प्रोडक्शन अच्छी होगी, अगर बारिश नहीं होगी तो उनकी प्रोडक्शन खराब हो जाएगी। तो इस वजह से वो वैल्यू बताते हैं कि किस तरह से रेन के ड्रॉपलेट्स का प्राइस है। तो जितनी ड्रॉपलेट्स गिरेंगी उतना ही उनकी प्रोडक्शन अच्छी होगी और उतना ही पैसा उनको मिलेगा। तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद हेल स्टार्ट हो जाते हैं। हेल स्टॉर्म्स आपको पता होगा, जिसे हम हिंदी में ओले बोलते हैं। बर्फ के गोले होते हैं वो, और वो बहुत ही स्पीड से गिरते हैं जिसकी वजह से पूरी की पूरी क्रॉप फील्ड खराब हो सकती है। तो वो देखते ही देखते, वैसे तो बच्चे उनके बहुत एक्साइटेड होते हैं और उनको जाके कलेक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं, पर वो टेंशन में आ जाते हैं कि वेदर जो है वो खराब हो रहा है और उनको रियलाइज होने लग जाता है कि शिट, अब तो मेरी क्रॉप फील्ड
खराब हो जाएगी अगर ये वेदर अभी ही स्टॉप नहीं हुआ। तो वो भगवान से प्रे करते हैं कि प्लीज़ इस तूफान को रोक दीजिए, बट ऐसा नहीं होता। सारे ट्रीज़ के पत्ते झड़ जाते हैं, सारे फ्लावर्स झड़ जाते हैं और उनकी फील्ड भी तबाह हो जाती है। ऐसे लगता है पूरी वैली जो है वो कवर हो गई है सॉल्ट से, मतलब इतने हेल स्टॉर्म्स गिरते हैं कि उनकी जो फील्ड होती है वो पूरी इस तरह से वाइट हेल से कवर हो जाती है कि ऐसा लगता है कि जो वैली है वो किससे कवर है, सॉल्ट से। तो अब वो रात जो होती है वो उनकी सबसे परेशान रात होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी फील्ड पूरी खराब हो चुकी है और उनके पास अब खाने को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो लाइवलीहुड थी वो किस पे डिपेंडेंट थी, उनके एग्रीकल्चर पे, राइट। तो फिर क्या होता है कि वो सारे मतलब जो हमारे लेंचो है वो थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाते हैं और वो कहते हैं कि हमें गॉड पे फेथ रखना चाहिए। गॉड ऊपर से सब देख रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है वो भी उनको पता होता है, तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। गॉड हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। तो उनके पास सिर्फ एक ही उपाय होता है गॉड पे फेथ करने का कि गॉड सब कुछ ठीक कर देंगे। तो फॉलोइंग संडे को डे ब्रेक मतलब जैसे ही सनराइज होता है वो एक लेटर लिखते हैं गॉड को। वो क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं गॉड को, जिसमें वो लिखते हैं कि हेल स्टॉर्म की वजह से मेरी फील्ड पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो आप प्लीज मुझे 100 पेसोस दे दीजिए सो दैट मैं वापस से क्रॉप प्रोडक्शन कर सकूं और मैं अपनी जिंदगी जी सकूं, अपने बच्चों को खाना खिला सकूं। और फिर वो जाकर मंडे को टाउन में जाकर मेल बॉक्स में वो स्टैंप लगा के लेटर डाल देते हैं। तो जब वहाँ पे पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय वो लेटर निकालता है, वो देख के बहुत हंसता है, क्योंकि उसकी करियर में पहली बार उसने देखा कि किसी ने लेटर लिखा है गॉड को। वो अपने ऑफिसर के पास लेकर जाता है वो लेटर। तो स्टार्टिंग में तो जो ऑफिसर्स होते हैं, पोस्ट मास्टर होते हैं, वो भी हंसने लग जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, लेटर लिखा है वो भी गॉड को। बट फिर वो अचानक से एकदम सीरियस हो जाते हैं। वो देखते हैं कि इस मैन को कितना फेथ है गॉड में, इतना फेथ है गॉड में कि उसने एक लेटर लिख दिया गॉड को कि मुझे 100 पेसोस दे दीजिए। तो वो क्या करते हैं, एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी वो अपने एम्प्लॉयज से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने रिलेटिव से, फ्रेंड्स से और खुद भी अपनी सैलरी का कुछ अमाउंट जो है कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। बट 100 पेसोस कलेक्ट नहीं हो पाते, थोड़ा हाफ से ज़्यादा वो लोग कलेक्ट करते हैं और एक लेटर में मतलब 70 मतलब जितना भी उन्होंने कलेक्ट किया था 70 पेसोस कलेक्ट किए थे वो, और जस्ट अ सिग्नेचर गॉड लिख के डाल देते हैं। तो फिर फटाफट से बहुत एक्साइटमेंट से लेंचो जो है नेक्स्ट डे वापस जाते हैं टाउन में और पूछते हैं वहाँ पे जाकर विंडो पे कि क्या मेरे लिए कोई मेल आया है, कोई लेटर आया है। तो वो कहते हैं यस। वो बहुत खुश हो जाता है कि जो गॉड है उन्होंने भी उसके लिए लेटर भेज दिया, मतलब उसका रिप्लाई आ गया है लेटर का। तो जब वो लेटर खोलते हैं उसमें पैसे होते हैं, वो पेसोस होते हैं और वो उसको काउंट करते हैं और इंस्टेड ऑफ सरप्राइज ही वॉज एंग्री। क्यों एंग्री था लेंचो बताइए। वो एंग्री इसलिए हो जाते हैं क्योंकि 100 पेसोस मांगे थे और आए कितने, 70 पेसोस। तो इस बात से उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब लेवल ऑफ फेथ देखिए, लेंचो हमारे कहते हैं क्या कि भगवान आप कम पैसे तो बिल्कुल नहीं भेज सकते और मैं कुछ मांगू और आप दो ना, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पोस्ट ऑफिसर्स हैं उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ चीटिंग करी है और इसमें से 30 पेसोस निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे अब इस चीज को नेगेटिवली हमें नहीं लेना है कि एक तो उन्होंने बेचारों ने उसके लिए पैसे इकट्ठे करे और वो जो है हमारे लेंचो उनको ही गलत समझ रहे हैं। ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। ये जस्ट अ डिस्कशन है कि हमें इसको पॉजिटिवली लेना है कि उसमें उनका जो लेंचो है हमारा, उनका गॉड में इतना ज्यादा फेथ है कि वो ये सोच रहे हैं कि भगवान ने ही उसको पैसे भिजवाए हैं और वो कम नहीं भिजवा सकते, तो पोस्ट मास्टर ने उनके पैसे निकाले होंगे। तो सो दैट्स ऑल। यही थी हमारी स्टोरी कि किस तरह से उनकी फील्ड जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर वो लेटर लिखते हैं गॉड को, जिसका रिप्लाई पोस्ट मास्टर पैसे कलेक्ट करके एज एक्ट ऑफ चैरिटी उनको 70 पेसोस प्रोवाइड करवाते हैं। स्टिल उन्हें लगता है कि वो उन्होंने ही चीट करके निकाल लिया है। उसके बाद
वो एक और लेटर भी लिखते हैं गॉड को, वापस से रिप्लाई में यही लेटर वो लिखते हैं कि आपने आई नो कि आप मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते, आपने मुझे पूरे पैसे भेजे होंगे, बट मेरे को 70 पैसोज ही निकले और जो पोस्ट मास्टर है उन्होंने चीटिंग करके जो है कुछ पैसे निकाल लिए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये स्टोरी और इसका मॉरल अच्छे से समझ आ गया होगा। आप भी इसको अपनी रियल लाइफ में ज़रूर अप्लाई करेंगे। सो स्टार्ट हैविंग फेथ ऑन गॉड बिकॉज इट्स अ ट्रू पॉजिटिविटी, नथिंग एल्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट हो तो वो भी ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी ज़रूर कमेंट करिएगा। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।